पिछले 2 वीडियोस में बात की स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए। हमें कई बार बच्चे पूछते हैं कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम एयर हॉस्टेस कैसे बन सकते हैं, कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं, हाउ टू मेक अ करियर इन एयरलाइन, हाउ टू वर्क एट द एयरपोर्ट। तो आज हमारे साथ है मिस्टर अभिजीत। He has 13 years of working experience in the Indian aviation industry. He has worked at Vadodara Airport for 13 long years, and we will have all the information, facts and myths of working in aviation industry from Abhijit himself. So let us know the details of how to make a career in aviation industry from Mr. Abhijit. Hello Mr. Abhijit. हेलो धर्मेश। हमें बताइए कि आपका एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपने एविएशन इंडस्ट्री को क्यों चूज किया? ओके, ये बात है, पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपको धर्मेश जी। ये बात है 2004 से 2006 के बीच में, जब मैं एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा था ट्रैवल एजेंसी में, एंड मैं एयरपोर्ट के पास ही रहता हूँ। तो मुझे हर रोज़ एक आवाज़ सुनाई देती थी हवाई जहाज़ की। तो उसको देखने के लिए मैं अपने दोस्तों को बोलता था चल भाई मेरे साथ चलो जरा देख लेते हैं क्या है। तो उस वक्त इतना अवेयरनेस नहीं था, बट एक आवाज जो थी वो मुझे खींच के लेके जाती थी कि चलो एयरपोर्ट पर जाकर देखें। जस्ट टू सी द प्लेन्स। तो एक स्पॉट डिसाइड किया था कि वहां बैठ के देखेंगे। तो उस स्पॉट पे क्या हवाई जहाज सर के ऊपर से जाता था, तो जो फीलिंग आती थी वो एक वाव वाली फीलिंग थी कि ये चीज है, तो एक वाव होता है और ऐसे लगता है कि मैं कब हवाई जहाज में सफर करूंगा, या ऐसे कौन लोग हैं जो वहाँ काम करते हैं। yes. तो ये एक सवाल था, पर गाइडेंस वगैरह नहीं था उस वक्त, और ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत नहीं थी। तो मैंने अपना रेगुलर जॉब कंटिन्यू कर ही रहा था। तो उसी दौरान एक एयरलाइन से वहाँ पे स्टाफ का विजिट करना हुआ मेरे ट्रैवल एजेंसी में, और उनका रेगुलर आना जाना था। तो उन्होंने देखा कि ये कोई नया चेहरा दिख रहा है, तो मैं उनसे पूछूं कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो उनके थ्रू उन्होंने थोड़ा बहुत बातचीत किया और मुझे बताया कि आप अप्लाई करना चाहेंगे एयरलाइंस में। तो ये बात तो हो गई कि जो मैं सोच रहा था वही चीज मेरे सामने आकर पूछ रही है कि भाई आना चाहते हो? तो मैंने कहा एग्जैक्टली। तो वो एक अलग सी फीलिंग मुझे हुई कि हाँ ये तो करना ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत प्रोसेस बताया कैसे आपको अप्लाई करना है, और मेरे इंटरव्यूज हुए कुछ दिनों बाद, और फिर मुझे एयरपोर्ट पे बुलाया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है एज अ ग्राउंड स्टाफ में। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन था वो, कि एक नॉर्मल लाइफ से मैं थोड़ा सा भी एक ऐसी लाइफ में जा रहा हूँ एविएशन की जो काफी कम लोगों के पास होती है। और करियर बना। एग्जैक्टली। तो जिस दिन एंट्री किया मैंने, तो उस दिन आई रियलाइज कि जो लड़का बाहर बैठकर देखा करता था, सिर्फ प्लेन बाहर से देखते थे, तो अभी उसको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है अंदर जाकर ऑफिशियली। Oh, so you ended up starting a new job at Vadodara Airport. Exactly. So just tell us more about your experience and the journey of working in the civil aviation industry. देखिए, जब एक नया एक फील्ड स्टार्ट होता है, तो जैसे कि एविएशन है, तो एविएशन जैसे स्टार्ट हुआ मेरा, तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यहाँ पे आपको आपके सेलिब्रिटीज से मिलना होता है, कई सारे अलग अलग चीजें, अलग अलग पैसेंजर्स आपको दिखते हैं, अलग नेशनलिटीज के दिखते हैं। तो वो एक देखने का जो एक चमक होती है वो वहाँ पे फील हुई मुझे। साथ ही साथ एयरलाइन स्टाफ होने का एडवांटेज ये है कि आपको आप ट्रैवल कर सकते हैं इंटरनेशनल, आपको मौके मिलते हैं। You get to travel across the world. Yes, जैसे कि मैंने ग्राउंड स्टाफ में था, पर मैंने लंदन जाके आया, मैं थाईलैंड जाके आया, 2 बार सिंगापुर जाके आया। So this was all that too with family. Yeah, that is free trips. We can say concessional. Yeah. क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ उसमें रहता है, but this is the best discount advantage of traveling. You get to travel with family. Exactly. तो अभिजीत जी हमें बताइए कि एविएशन कोर्सेज और एविएशन करियर अदर मेन स्ट्रीम कोर्सेज या करियर से कैसे अलग है? ओके, देखिए, मैं इसमें ये समझता हूँ सभी कोर्सेज अच्छे हैं, बट जब आप एविएशन की बात करेंगे तो एविएशन एक ऐसा इंटरेस्टिंग सेक्टर है जहाँ पे आपको कई सारी चीजें नई जानने को मिलती है, काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जैसे कि मैं कहूँ एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए बोला जाए तो आप एकदम से नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हाँ, जो एयरलाइन देती है जी बिल्कुल, एयरलाइंस अच्छा। ही ट्रेनिंग देती है। ओके, देन या मैं बोलूँ कि आप क्या एयरक्राफ्ट को बैलेंस कर पाएंगे? नो। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो कि ट्रेनिंग में आपको दिया जाता है। Oh, as a crew member or as an airline staff. Especially as a ground staff, yes. Oh, As a ground lovely. staff. So you get to learn how to balance an aircraft. Yes. That's exciting. तो इन सब चीज के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। True. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये उतना ट्रेनिंग ज्यादा ट्रेनिंग कोर्स में भी आती है और एयरलाइन भी देती है एडिशनल ट्रेनिंग। एयरलाइंस एडिशनल देती हैं, बट उससे पहले जितना समझ सकते हैं आप प्रैक्टिकल करके, यस। दैट इज एन एडवांटेज फॉर यू। ओह, ओके। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। ट्रू। अभिजीत जी, हमें बताइए कि एक स्टूडेंट के पास क्या क्वालिफिकेशन एंड क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे वो एक एयरलाइन में सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। देखिए, जब क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 प्लस या तो ग्रेजुएशन, ओके ये दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। ओके आपका जो सवाल है उसमें मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इस कोर्स के लिए या इस करियर के लिए आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी और फिटनेस होना बहुत जरूरी है। ट्रू। क्योंकि इन तीनों चीजों के अलावा भी अगर बात की जाए तो हमारे वक्त बहुत रेयर इंफॉर्मेशन थी, या मैं समझूं वो ना ही के बराबर थी। There was no one to guide or maybe less courses available. हाँ, तो अब जाके इतना एडवांस हो चुका है कि इन सब का चीजें करने के लिए बच्चों के पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो ये सब चीजें सीख कर they can join the aviation. So you mean to say they can learn personality development, they can learn English communication from any course, and they can learn about airline management by doing a diploma or degree course, and they can make a career. Obviously. So such specializations are available. जी बिल्कुल available है. That's the way to getting them to the aviation. Yeah. अभिजीत जी, एक कंसर्न है कि due to this current situation, हमें लग रहा है कि one of the badly affected industry is Indian civil aviation industry. So according to you, what is the future after this situation of civil aviation industry? काफी इंटरेस्टिंग और काफी इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए, अभी का सिचुएशन है वो हमारे लिए सभी जगह पे है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री अभी एक ऐसे कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज हो गया है। जैसे कि आपका शायद प्लान था कि मैं यहाँ जाऊंगी, या किसी के बिजनेस ट्रिप्स होंगे, किसी के हॉलिडे प्लानिंग्स होंगे। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा इमिग्रेशन जाते हैं, स्टडीइंग अब्रॉड के लिए जाते हैं। सो उनके लिए भी ये सब एक पॉज ही हो गया है, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट ये पहले कभी थमा नहीं, ना कभी थमेगा। बट अभी का ये है जहाँ पे वी आर एक्सपीरियंसिंग अ पॉज। Yeah, so I don't think so people are going to stop traveling for work or for study abroad or for leisure. So this is a pause according to you. Yes, and अभी क्या है, because of this pandemic situation, airlines ने कई सारे नए safety measures introduce किए हैं, जहाँ पे they are trying their level best to let the passenger travel safely. Yeah. Correct. Okay. ये उन्होंने norms start किए। Yeah, it has started slowly yes. with safety measures. Very. So and soon once this situation is little better, it will be back in the shape like before. Exactly, and we will हम लोग सुन पाएंगे वही आवाजें एयरक्राफ्ट की जो आसमान से कंटिन्यूअसली आती थी। Yeah. Okay. True. वैसे। So what do you think? What will be the future growth of aviation industry? Will it stop progressing, or it is just a pause like any other industry? देखिए, एक कंटिन्यूअस फ्लो में मैं बोलूं तो ये होने से पहले ऑलरेडी कई सारे एयरपोर्ट्स कमिंग अप थे। Yeah, true. And by the way, something I know which I would like to share with others also. Gujarat is a state which has highest number of airports in the country. Every 100 kilometers there is an airport, and there is a new airport at the Statue of Unity, Kevade Colony as well. It's coming up. Yeah. So वहाँ पे जैसे जैसे एयरपोर्ट्स क्रिएट होंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जॉब्स आने ही वाली, because they need staff. True. तो कहीं स्टॉप नहीं होने वाला है। Okay. It's just that we have to be into the pause situation अभी के लिए। Yeah. So students who are willing to make a career should keep preparing themselves, and soon after maybe a year or 6 months, the industry will be back in the shape. Exactly.
till that date you will be prepared for the job. Yeah, true. Yeah, students should keep preparing. हाँ, Alright. और जॉब के लिए आप रेडी हो जाओ. Okay. अभिजीत जी हमें बताइए कि apart from air hostess, I mean everyone feels के airline मतलब air hostess, but what are the different job roles and job positions available with the airline and airports? देखिए एक पहले से इंप्रेशन है कि सिर्फ एयर होस्टेस ही होते हैं, पर हाँ. देखिए एयर होस्टेस के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ भी अवेलेबल होते हैं. Okay. जो ऑन ग्राउंड्स पूरा हैंडलिंग करते हैं. जैसे कौन से डिपार्टमेंट्स? जैसे कि मैं बोलूं तो कमर्शियल डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग है, कार्गो है, टिकटिंग है, कैशियर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है. True. तो ऐसे एन नंबर ऑफ अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आपको मौका मिलता है काम करने के लिए. Okay, so different job roles and different departments yes. apart from only air hostess. Yes, and secondly इसका एक बेनिफिट ये है कि once you start working, Okay. तो उसमें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं इंटरनल वैकेंसी के लिए. जैसे Okay. कि आपको ग्राउंड स्टाफ से कैबिन क्रू में जाना है, Okay. तो आप अप्लाई कर सकते हो. Okay. किसी कैबिन क्रू को लगता है कि मैं ग्राउंड स्टाफ में आना चाहूंगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं. Okay. तो ये वाइस वर्सा चलता है. So internal transfers and changes of roles and responsibilities also possible. Yes, Likewise, yes. promotion and there are even management positions are also. Exactly. available. So जैसे आप परफॉर्म करेंगे और आपको लगता है कि मैं यहाँ एलिजिबल, तो आप अप्लाई कीजिए. इट्स ओपन फॉर यू. Okay, students. So airline में सिर्फ air hostess नहीं, different management positions in different departments are also available. Yes, yes. Okay. So Abhijit ji, being a highly experienced aviation professional yourself, please give one message to the students who wants to make a successful career in aviation. देखिए, follow your passion and success will follow you. So जितना आप passionately काम करेंगे, आपके साथ आपका सक्सेस हमेशा साथ रहेगा. Okay. Thank you. Thank you very much for your time, Thank you Abhijit so ji. much. Thank you very much.